चलो दे मम्मा थैंक यू बोल दो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल करिश्मा फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी ठीक हूँ, आप लोगों के सामने हूँ। चलिए, एक प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। रावण बेटी जय 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 जय। तो चलिए गाइस, मायके से अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे हम इस व्लॉग में। तो प्लीज़ आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। यहाँ पर होता है ना, घर से बेटी जाती है आती है तो पैर छूते हैं, तो वही हमारे दादा दादी पूछ रहे थे अब कब आओगी बेटा। और एक कहावत है ना कि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है, तो ऐसा ही होता है ना हमारे दादा दादी को। हम मतलब जितने अच्छे उनके बच्चे नहीं लगते हैं उतने अच्छे हम लगते हैं, मतलब हमसे एक लगाव होता है, तो सभी के यहाँ पर है भाई। और चलिए, यहाँ पर हम आ चुके थे स्टेशन और हमारी ट्रेन का वेट कर रहे थे। हमारी जो एक ट्रेन है ना वो छूट गई थी, हम लोग आए थे उसके पहले ही ट्रेन आकर खड़ी थी और टिकट नहीं थी तो मैं बैठ नहीं पाई थी। तो यहाँ पर हम दूसरी ट्रेन का वेट कर रहे थे और हमारी आरवी भी कम नहीं पड़ती है भाई, जहाँ भी बैठ जाओ तो वही अपना शैतानी चालू कर देती है। और इस समय ना ट्रेन में भी बहुत भीड़ चल रही है, क्योंकि अभी चल रहा है पितृपक्ष और पितृपक्ष में सभी लोग गया जी जाते हैं अपने अपने पूर्वजों का श्राद्ध करने के लिए, तो इसी वजह से स्टेशन पर भी बहुत भीड़ थी। और चलिए, हम लोग यहाँ पर भी ट्रेन का वेट करते क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे हम, और कभी ऐसा होता है ना कि एक जगह बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। और प्लीज़ आप लोग जो भी न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। सभी को बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो आप लोगों तक पहुँचाने के लिए, तो प्लीज़ समझिएगा। और चलिए, यहाँ पर हमारी ट्रेन आ चुकी है और हम अब ट्रेन चढ़ेंगे। और ट्रेन ज़्यादा टाइम रुकती नहीं है क्योंकि ये छोटा सा स्टेशन है। नानू चलना है, घर नहीं जाना अपने, घर नहीं जाना अपन को, नानू चलना। हाँ नानू चलेंगे, हाँ अगली बार आएंगे अपन, है ना? ठीक है? नहीं बेटा, अपन अगली बार आएंगे नानू के पास, है ना? अपनी दीदी घर पर है ना? अपन को नानू और पता है, आरवी जैसे ही ट्रेन में बैठी, ट्रेन चल पड़ी और पापा को देखकर ना, नानू को देखकर वो बहुत रो रही थी कि मुझे ट्रेन में नहीं बैठना है, मुझे नानू के पास ही जाना है। तो बच्चे ना कभी कभी हम बड़ों को भी रुला देते हैं। वो रो रही थी तो मुझे भी रोना आ रहा था कि देखो छोटी सी बच्ची को कितना लालच है, मतलब अपने नाना नानी के पास रुकने का। तो हम तो इतने बड़े हैं, हम कैसे अपने मन को संभाल कर अपने मायके से विदाई लेते हैं, ये तो हम बेटियाँ ही जानती है। और ना मैं स्लीपर में थी क्योंकि जनरल डिब्बे में हमें जगह नहीं मिलती भीड़ होने की वजह से, तो मैं फिर यहाँ एक सीट खाली थी तो उस पर बैठ गई थी। बाकी तो होता है कि हमारे यहाँ से ट्रेन छूटती है तो सीधा इटारसी में आकर ही रुकती है, क्योंकि उसके बीच में कोई भी बड़े मतलब छोटे स्टेशन पर नहीं रुकती है, तो इसलिए हम लोग आ जाते हैं। बाकी तो परेशानी होती है, टीटी पूछते भी हैं तो कुछ ना कुछ बहाना बना देते हैं। और यहाँ पर ये अंकल जी भी थे तो मेरे साथ में ही चढ़े थे घोड़ा डोंगरी से, तो उनने बोला कि लाओ मैं आपका बैग उतार देता हूँ और मैं छोड़ भी देता हूँ बाहर। तो हमने कहा नहीं, आ रहे हैं हमको लेने के लिए, आप रहने दीजिए। तो फाइनली थोड़ी देर खड़े रहने के बाद में आ गए थे हस्बैंड जी हमें लेने के लिए, तो फिर अब वो बैग रख लेंगे और हम चलेंगे अपने घर की ओर। तो कितना मुश्किल होता है ना, मतलब हम अपनी मम्मी के घर 2 दिन के लिए जाए या 4 दिन के लिए जाए, लेकिन वापसी बड़ी ही मुश्किल होती है। जाने तो हम इतना शौक़ से चले जाते हैं, लेकिन आने का ना मन नहीं करता है भाई, मेरा तो नहीं करता है। आज भी 7 साल हो गए, लेकिन ना कभी भी मम्मी के घर जाओ तो आने का मन नहीं करता है। ऐसा लगता है कि हम कल ही तो आए थे और आज जा रहे हैं, तो मन ही नहीं भरता है। और फिर यहाँ से जाने का भी मन नहीं करता है। ऐसा है कि जब यहाँ से जाते हैं ना अपने घर तो लगता है यार घर चले जाएंगे तो फिर हमारे घर का कौन करेगा, लेकिन फिर वहाँ जाने के बाद फिर हम वहीं के हो जाते हैं। तो सभी के यही हाल होता होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो चलिए, अब हम अपने घर की ओर चलते हैं। और घर पर सावी को मैं छोड़ कर गई थी तो उससे मिलने का भी था कि वो फ़ोन कर रही थी, मम्मा आपका फादर और मम्मी, मदर और फादर नहीं। मदर और फादर लिखा है।
आपका हमारी याद नहीं आई थी। भाई मैं तो बड़ा सोच कर आई थी मेरी सावी मुझे मिस कर रही होगी, मुझसे बोलेगी, लेकिन नहीं मम्मा, मुझे आपकी याद ही नहीं आई। क्योंकि बच्चों को जहाँ पर लाड़ प्यार मिलता है ना, बच्चे वहीं के हो जाते हैं, तो उसको अपनी चाची और चाचू से बड़ा अटैचमेंट है, तो वह रह जाती है। और यहाँ पर आ गए घर के अंदर, तो घर हम जैसा छोड़ कर गए थे, हमें सेम सारी चीज़ें उसी जगह पर मिली है। लगे तो और घर बिखरा हुआ सा मिला, क्योंकि देखो जो मैं घर फैला कर कपड़े गई थी वो डले ही हुए हैं, जैसे बेडशीट थी वैसी ही है। पता नहीं घर में क्या ही करते थे हस्बैंड जी, पता ही नहीं। भाई क्या ही कर सकते हैं यार, कहीं जाओ और कहीं से आओ तो घर में साफ़ सफाई का बड़ा ही झंझट हो जाता है। और चलिए यहाँ पर आने के बाद मैं गेट खोल लूँगी, और घर देखकर तो सच में दिमाग ख़राब हो जाता है यार, कि थक हार कर आते हैं उसके बाद भी हमें काम करना होता है। और मम्मी के घर से मम्मी ने बैग पैक कर दिया था, तो दूध, मही और आरवी के लिए खाने के लिए टिफ़िन में सब्जी पूड़ी लेकर आई थी, बनाना लेकर आई थी, और भाई के बर्थडे का केक था तो वो मम्मी ने रखा था, और मक्के लेकर आई थी, और जो मटर की दाल होती है वो लेके आई थी। बैग तो मैं छोटा सा लेकर गई थी यार, पर्स लेकर गई थी, लेकिन मम्मी का दिल नहीं मानता है ना, बोलती लाओ मैं तुमको बड़ा बैग दे देती हूँ, लेकिन तुम सामान पूरा लेकर जाना। तो हमने कहा चलो ठीक है भाई, रख दो, आपकी इच्छा है तो, क्योंकि मम्मी का मन नहीं मानता ना। तो सबसे पहले मैं बैग खाली कर लूँगी, क्योंकि जो दूध है वो ख़राब हो जाएगा, दोपहर गर्मी बहुत हो रही है। और बैग तो भाई मेरा खाली नहीं होता है, मैं बहुत आलसी हूँ। बैग मेरा 3-4 दिनों तक ऐसे ही रखा रहता है। जब तक को मेरा मन नहीं होता है ना खाली करने का, मैं घर की साफ़ सफाई ना कर लूँ, तब तक मैं बैग खाली नहीं करती हूँ। जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो निकालते रहती हूँ। और हस्बैंड जी मुझे छोड़कर अपने वापस से काम पर चले जाएंगे। इसके बाद फिर मैंने वही घर का जो सारा काम था, साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, क्योंकि ग्रहण भी था, तो ग्रहण के बाद घर की सफाई नहीं हुई थी, क्योंकि हमें नहीं थे तो घर में सफाई कौन करेगा। तो वही सब कुछ किया, तो वो कुछ भी सूट नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि ट्रैवल करके आते हैं, मोबाइल में बैटरीज नहीं होती है, और अब हमारी भी इतनी अच्छी कंडीशन नहीं होती है कि हम कुछ शूट करें। तो चलिए आज के इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं, और मैं उम्मीद करूँगी आपको ये छोटा सा प्यारा सा व्लॉग पसंद आया होगा। और अगर थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल आपसे एक नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, राधे राधे।